फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री इजी वे फॉर बेसिक केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बिन इंटरमीडिएट्स, ठीक है, जिसके सारे टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे, जैसे उसके इंट्रोडक्शन, कार्बिन की फॉर्मेशन, टाइप्स, उसके स्ट्रक्चर मीन्स ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एंड लास्ट में हम लोग उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से कार्बिन का फॉर्मेशन होता है एंड कार्बिन रिएक्शन देता है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक से अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए एंड हो सके तो शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि क्या है कार्बिन। फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। स्टार्ट करते हैं कार्बिन्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। अ कार्बिन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कंटेन अ कार्बन एटम्स विथ एन इलेक्ट्रॉन वैलेंसी ऑफ 6। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कार्बिन्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 6 होती है। इस 6 वैलेंसी में 2 बॉन्ड्स होते हैं। 2 बॉन्ड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट है मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 6 में से निकल गए, और 2 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन होता है किसी भी कार्बिन्स का कि कार्बिन्स जो होते हैं वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जो 6 वैलेंसी लिए रहते हैं, जिनमें से 4 जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो 2 बॉन्ड्स बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के रूप में कार्बन पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो स्पीसीज होते हैं वो कहलाते हैं कार्बिन्स। कार्बिन्स जो होते हैं दे आर अ वेरी रिएक्टिव टाइप ऑफ कंपाउंड्स। अब ये रिएक्टिव टाइप के कंपाउंड्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट जो रहता है वो इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो ये जो होते हैं बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, न्यूट्रल होते हैं एंड डाइवेलेंट कार्बन स्पीसीज होते हैं। ठीक है, 2 एटम्स के साथ क्या रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं, 2 अलग अलग ग्रुप ये एटम्स के साथ, और एक लोन पेयर रहता है प्रेजेंट। इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसमें जो होता है ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी बोलते हैं। और ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स ये किसी न्यूक्लियोफाइल्स के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, किसी ऐसे स्पीसीज के साथ रिएक्शन देगा जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर इस टाइप के जो स्पीसीज होते हैं इसको बोला जाता है कार्बिन्स। ठीक है, ये जो होता है ये कहलाता है हमारा कार्बिन। ये कार्बन स्पीसीज होते हैं, इसमें 6 वैलेंसी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एटम और ग्रुप में क्या है, बॉन्डेड है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हुआ कार्बिन का एग्जाम्पल्स। यहाँ पर मिथाइलिन कार्बिन्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको बोलते हैं मिथाइलिन कार्बिन्स। ठीक है, यहाँ पर कार्बन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 बॉन्डेड जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट है 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बिन जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं कि कार्बिन जो होता है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट जो है जब डाईएजोमीथेन, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मेशन जो है कार्बिन का वो होता है डाईएजोमीथेन से। जब डाईएजोमीथेन में रेजोनेंस होता है, ठीक है, कैसे होगा, ध्यान से देखिए, ये डाईएजोमीथेन है, यहाँ पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, वो कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो जब यहाँ पर शिफ्ट होता है, इसकी शिफ्टिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर लोन पेयर शिफ्ट होगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इस CH2 के ऊपर क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम रेजोनेंस कराते हैं तो हमको ये स्ट्रक्चर मिलता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्रेजेंट है, बिकॉज 4 वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर आके शिफ्टिंग होगी इसकी। ठीक है, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पर आके शिफ्ट होगा तो हमें N2, ठीक है, ये अलग कंपाउंड बनेगा। और यहाँ पर आप देखिए जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ से निकलकर इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट होता है, जैसे ही हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे, ठीक है, हीट या लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या दिया है,
CH2 जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है लोन पेयर के रूप में, इसको लेके ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनता है वो क्या कहलाता है, कार्बिन्स कहलाता है। तो डाईएजोमीथेन से रेजोनेंस एंड हीट के थ्रू क्या होता है, कार्बिन हमको मिलता है। दूसरा जो इसका फॉर्मेशन वो होता है किटिन से। ये जो होता है एक किटिन कंपाउंड है जिसमें एक मिथाइलिन से CO ग्रुप अटैच्ड रहता है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को किटिन बोलते हैं, किटिन कंपाउंड्स। जब किटिन कंपाउंड्स को हीट या लाइट के प्रेजेंस में इसमें क्या होता है, इसके जो बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए डबल बॉन्ड जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। तो ये इस डबल बॉन्ड का कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है, दोनों बॉन्ड्स क्या होते हैं, टूटते हैं। तो ये जो बॉन्ड होता है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट होता है, इस कीटोन के कार्बन के ऊपर, और दूसरा जो बॉन्ड होता है इस CH2 के कार्बन के ऊपर शिफ्टिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक जो कार्बिन है, कार्बिन मतलब जो स्पीसीज है वो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसका क्या होता है, फॉर्मेशन वहां पर होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन जो होता है, हमने 2 टाइप्स से पढ़े। एक तो डाईएजोमीथेन से मतलब फॉर्मेशन होता है, और दूसरा दिया हुआ है किटिन कंपाउंड से। क्या होता है किटिन कंपाउंड्स, आपको याद रखना है। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उसको किटिन कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बिन्स, ठीक है। अभी तक से हमने जितने भी इंटरमीडिएट्स पढ़े हैं सभी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं, वैसे ही कार्बिन्स के बारे में पढ़े। बट ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कार्बिन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। तो ये सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में क्या डिफरेंसेस है, पहले ये देख लेते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। देन आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं कि यहाँ पर जो सिंगलेट कार्बिन होता है उसका कार्बन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। कोई भी कार्बन हो या कोई भी एटम अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब उसके पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, एक s का, ठीक है, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स। इस कार्बन में जो 3sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो फर्स्ट ये है, देन सेकंड ये है, और थर्ड जो है हमारा ये वाला ऑर्बिटल है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब आप ध्यान देंगे कि कार्बन का जो p ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है, किसी भी एटम में जो p ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें जो p होता है उसमें 3 ब्लॉक्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। उसमें से अगर जो 2 है sp2 हाइब्रिडाइज्ड बनाने के लिए अगर ये 2 ऑर्बिटल यूज्ड हो गए हैं, ठीक है, तो इसमें से एक जो ऑर्बिटल है वो बच गया है। तो वो जो बचा हुआ ऑर्बिटल है वो ये है, यहाँ पर ध्यान से देखिए p एक p ऑर्बिटल है, यहाँ पर लिखा है p ऑर्बिटल एम्प्टी, खाली है और अनहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सिंगलेट कार्बिन जो होता है, ठीक है, सिंगलेट कार्बिन जो होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहता है, कार्बन जो रहता है वो, ठीक है, सेंट्रल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहता है। इसमें जो 2 बॉन्ड होते हैं, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो किसी अलग अलग एटम्स और ग्रुप के साथ क्या करते हैं, मोनोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल सिंगल क्या करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। और जो लास्ट जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहता है वो यहाँ पर रहता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, पेयर्ड रहते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको जो दिख रहे हैं वो ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे हम पढ़ते हैं कि कार्बिन्स में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में दिख रहा है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। और इस कार्बन में एक एम्प्टी p ऑर्बिटल भी रहता है जो अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। तो ये सिंपल से सिंगलेट कार्बन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं ट्रिपलेट कार्बन का, ठीक है। जो ट्रिपलेट कार्बन का जो कार्बन होता है वो क्या रहता है, sp हाइब्रिडाइज्ड रहता है, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड रहता है। अब आपको एक चीज याद रखना होगा कि अगर ये sp हाइब्रिडाइज्ड है मतलब इसके पास 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो किसी एटम्स और ग्रुप के साथ क्या है, बॉन्डेड है, ठीक है, किसी एटम और ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड था तब इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल था, 2 p ऑर्बिटल इसके हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुए थे। बट यहाँ पर एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है मतलब इसके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचेंगे, ठीक है। कितने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचेंगे, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये हो गया, ठीक है, ये जो सीधा है, और दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये हो गया, ठीक है। इसके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है।
तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे जो यहाँ पर इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में पेयर्ड हैं, वो यहाँ पर इन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इसमें जो होता है कार्बन sp2, इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड रहता है। ठीक है, इसमें जो अनहाइब्रिड मतलब ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहते हैं और इसमें एक ही ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ये था ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन्स कि किस तरह से हम किसी कार्बन्स मतलब कार्बन्स के थ्रू कार्बन्स के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन। टू टाइप्स के कार्बन होते हैं, सिंगलेट कार्बन एंड ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि पहले ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तो देख लिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्या है कि सिंगलेट को सिंगलेट बोला जाता है और ट्रिपलेट को ट्रिपलेट बोला जाता है। तो ध्यान से देखिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 समेशन s + 1। ठीक है, यहाँ पर s जो होता है वो टोटल स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, s जो होता है वो क्या होता है, टोटल स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पर भी हमने सेम फॉर्मूला क्या किया है, यूज किया है। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, मतलब किसी भी कार्बन के लिए हम जब वैल्यू निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, तो जैसे हमने देखा सिंगलेट कार्बन के लिए हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया 2 × समेशन है, इसका मतलब है टोटल उसकी जितनी स्पिन है उसकी वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो सिंगलेट कार्बन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिंगलेट कार्बन में यहाँ पर जो है पेयरिंग में है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग में है और अपोजिट डायरेक्शन में। एक के लिए हमने +½ एंड दूसरे के लिए हम क्या लेंगे, -½ ठीक है। देन ट्रिपलेट कार्बन का अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग है, सिंगल सिंगल और सेम डायरेक्शन में। तो दोनों के लिए हम क्या लेंगे, ये तो +½ लेंगे या -½ लेंगे। ठीक है, दोनों के लिए। तो यहाँ पर वैसे ही हमने उस फॉर्मूले को क्या किया है, अप्लाई किया है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सिंगलेट कार्बन में दोनों का जो डायरेक्शन था, दोनों इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन था, इसीलिए एक के लिए +½ सेकंड के लिए -½ लिया, देन +1। ठीक है, दूसरे में ट्रिपलेट कार्बन में दोनों का डायरेक्शन सेम था, तो यहाँ पर मैंने दोनों के लिए +1 मतलब +½ लिया है, देन +1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सिंगलेट कार्बन की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसकी वैल्यू आती है 1 एंड देन ट्रिपलेट कार्बन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आती है 3। इसकी वैल्यू 1 आती है इसीलिए इसको बोला जाता है सिंगलेट कार्बन। ठीक है, इसकी वैल्यू 3 आती है इसलिए इसको बोला जाता है ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोनों की वैल्यू और कैसे किसी भी मतलब स्पीसीज का स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन्स के बारे में बताया है, उससे आप लोग उसका डिफरेंस अगर पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंसेस बता दिया है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सिंगलेट कार्बन एंड ट्रिपलेट कार्बन में एग्जांपल जो होता है, सिंगलेट कार्बन को हम इस तरह से लिखते हैं जिसमें 2 बॉन्डिंग रहते हैं। ठीक है, और जो नॉन बॉन्डिंग रहते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं एक ही ऑर्बिटल्स में। ठीक है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं नॉन बॉन्डिंग, वो एक ही ऑर्बिटल्स में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बट ट्रिपलेट कार्बन में जो 2 बॉन्डिंग तो रहते हैं, बट जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो सिंगल सिंगल क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इसका शेप जो होता है वो प्लेनर होता है। ठीक है, इसका शेप जो होता है प्लेनर होता है बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इसका शेप जो होता है वो लीनियर होता है क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, इस बॉन्ड एंगल की बात कर रहे थे हम 180 120 डिग्री, और यहाँ पर इस बॉन्ड एंगल की बात हो रही है। ठीक है, 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एक p ऑर्बिटल जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, यहाँ पर भी 2 जो ऑर्बिटल्स रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, 2 p ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो रहता है वो sp रहता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखेंगे तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, पेयर्ड रहते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर भी पेयरिंग में, यहाँ पर भी, और यहाँ पर जो 2 नॉन बॉन्डिंग है वो भी क्या है, पेयरिंग में है। तो ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, और
ट्रिपलेट कार्बन जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इनके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इसलिए ये किस तरह के नेचर शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है सिंगलेट की 1 होती है एंड ट्रिपलेट की 3 होती है। तो ये था बेसिक डिफरेंस जो था सिंगलेट एंड ट्रिपलेट में कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है रिएक्शन ऑफ कार्बन्स, ठीक है, कि कार्बन जो होते हैं वो किस टाइप के रिएक्शंस देते हैं। कार्बन जो होते हैं वो बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं उसमें इंटरमीडिएट के रूप में भी मिलते हैं, लेकिन कार्बन अपना भी रिएक्शंस देता है। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर 3 टाइप्स के रिएक्शंस के बारे में बताए हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इंसर्शन एंड रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। जब भी किसी भी ये जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स है, ठीक है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ हम कार्बन का रिएक्शन कराते हैं तो ये जो टाइप का रिएक्शन देता है उसको बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो है कार्बन वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, मतलब ये ऐसे जगह जाकर रिएक्शन देगा जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड पर के कार्बन पर अटैक करेगा और ये क्या बनाएगा, इस तरह से एक साइक्लो कंपाउंड्स बनाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देता है ये इंसर्शन रिएक्शंस, ठीक है। इंसर्शन रिएक्शंस में क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये जो है कार्बन कंपाउंड है, इसका रिएक्शन जब हम किसी कंपाउंड्स के साथ कराते हैं, ये एक टाइप का एल्केन का फॉर्मूला है, ठीक है, क्या है, टाइप ऑफ एल्केन्स है। तो इंसर्शन इन सिग्मा बॉन्ड बोल रहा है, ठीक है, इंसर्शन इन सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके एक कार्बन वहां पर जाके क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। इंसर्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब वहां पर जाकर एज इट इज अपने आप को शो करना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इंसर्शन इन सिग्मा बॉन्ड बोल रहा है, तो कौन सा सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन जो होगा यहां पर आके अटैक करता है और एज इट इज यहां पर आके क्या होता है, बैठ जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे ही इसका इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्शन होगा तो हमें इस तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं। ध्यान से देखिए, ये कार्बन है सेकेंड नंबर का, ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है वो तो ये वाला पोर्शन तो एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन का, देन यहाँ पर दोनों इसके R ग्रुप एंड ये वाला जो हाइड्रोजन है। तो आप इसने कुछ भी नहीं किया है, बस अपने आप को इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो सिग्मा बॉन्ड थे उसके बीच में फिक्स कर लिया है। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है वो कहलाता है इंसर्शन, ठीक है। तो जो इंसर्शन हुआ है वो किसके बीच में हुआ है, सिग्मा बॉन्ड के बीच में हुआ है। तो जो मतलब कार्बन जो होता है वो इस टाइप के रिएक्शंस भी हमें देता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल्स के साथ भी रिएक्शन करता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है डाइक्लोरोकार्बिन, मतलब डाइक्लोरोमीथेन कार्बिन, इसका एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, कार्बिन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ पर हमने इसका रिएक्शन कराया है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। जैसे ही हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, H+OH नेगेटिव, ये दोनों क्या होता है, अलग अलग हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, हाइड्रोजन दिया है और OH जो होता है वो डिसोसिएट हो गया है और इस कार्बन के साथ आगे क्या हो गया है, अटैच्ड हो गया है, ठीक है। अटैच होने पर हमको ये कंपाउंड मिला। अब इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो OH का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। OH का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होता है यहाँ पर और इस कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होता है क्लोरीन के ऊपर। जैसे ही ये OH का बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है, ठीक है। डबल बॉन्ड आया और इस H में H+ के रूप में ये क्या हो गया, ये H जो है यहाँ से निकल गया। वैसे ही जैसे यहाँ पर जब ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही शिफ्ट होगा तो ये Cl नेगेटिव के फॉर्म में अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर HCl के फॉर्म में इस कंपाउंड से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तब हमें मिलता है ये कंपाउंड। अब यहाँ पर फिर हम H2O के साथ इसका क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। जैसे ही H2O मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन होगा तो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर चले जाता है, ठीक है। इसके साथ जाता है इस कार्बन के पास। जैसे ही यहाँ पर जाएगा तो इसका डबल बॉन्ड जो होता है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिए
कि यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, इससे जो लोन पेयर है वो कार्बन के पास चले गए, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। देन इसके 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। एंड यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, इस बॉन्ड के शिफ्ट होने से इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आया है, ठीक है। लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। अब फिर से देखिए, जैसे ही ये लोन पेयर जो होता है यहाँ पर जाता है, देखिए ये लोन पेयर जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा, वैसे ही ये जो Cl है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर Cl नेगेटिव के फॉर्म में अलग हो जाता है। इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट होता है और ये H+ के फॉर्म में अलग हो जाता है। फिर से हमें HCl मॉलिक्यूल क्या होता है, मिलता है, ठीक है, जो इस कंपाउंड से अलग हुआ है। जितने टाइम्स हमने H2O उसमें ऐड किया है, ठीक है, जितने टाइम H2O मॉलिक्यूल आया है उतने टाइम HCl मॉलिक्यूल्स का रिमूव हुआ है, ठीक है, उतने ही टाइम इस कंपाउंड से HCl मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। तो हमें यहाँ पर जो कंपाउंड मिला है वो है फॉर्मिक एसिड। अब ये एसिड का रिएक्शन जब हम किसी बेस के साथ कराते हैं, ठीक है, OH नेगेटिव यहाँ पर हमने एक बेस लिया है, बेस के साथ कराते हैं, तब यहाँ से H2O जो होता है वो अलग हो जाता है और हमको मिलता है फॉर्मेट आयन। तो इस तरह से कार्बन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल एडिशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करता है, रिएक्शन एडिशन देता है, मतलब एडिशन रिएक्शन क्या होता है, देता है, ठीक है। तो ये सारे थे रिएक्शन ऑफ कार्बन्स के, कितने टाइप के कार्बन जो होता है वो रिएक्शन देता है। आगे जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो कार्बन्स के बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे। सो गाइस यहाँ पे कंप्लीट होता है कार्बन्स। ऑलमोस्ट हमने कार्बन्स के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, उसके फॉर्मेशन से लेकर उसके रिएक्शन तक की। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए, लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, तो आने वाले सारे वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।